कहानी की शुरुआत जनरल हेंस से होती है। जनरल ओसविन उसके घर आकर कहते हैं, हमारे कुछ जनरल गद्दार दुश्मनों से मिले हुए हैं, हमारे चीफ उन्हें पकड़ना चाहते हैं और ये काम तुम्हें सौंपा गया है। सारी बातों को सुनने के बाद जनरल हेंस उनसे वादा करता है कि वो सभी गद्दारों को पकड़कर मार देगा। अगले ही दिन हेंस अपनी सहायक से बात करता है और कुछ लड़कियों का इंतजाम करने को कहता है ताकि उन गद्दारों को लड़कियों का लालच दिखाकर पकड़ सके। कुछ ही दिनों में लड़कियों का भी इंतजाम हो जाता है और हेंस उनसे कहता है कि तुम लड़कियां भी मेरी तरह ही देश की सेवा करना चाहती हो और तुम यहाँ पर अपनी मर्जी से आई हो। हमारे देश के चीफ को शक है कि हमारे कुछ जनरल हमें धोखा दे रहे हैं। तुम्हारा काम उन गद्दारों को पकड़ना है और इस काम की पूरी ट्रेनिंग डॉक्टर विल तुम्हें देंगे। अब डॉक्टर विल लड़कियों के पास आकर कहते हैं, मैं तुम लोगों का पूरा ख्याल रखूंगा और मेजर जिया भी तुम्हारी पूरी मदद करेगी। तुम लड़कियों का काम उन जनरलों को खुश करना है और उनकी हर बात मानोगी और उनके सच जानने की कोशिश करोगी। इतना कहकर वो पहले सभी लड़कियों के तरबूज देखता है और फिर उनसे कहता है, तुम्हारे पास रसीले तरबूज हैं और तुम्हें इनका पूरा फायदा उठाना है। मैं तुम्हें पूरे ट्रेनिंग दूंगा ताकि हम उन गद्दारों को पकड़कर मार सके। विल की बात खत्म होते ही जिया लड़कियों के पास आती है। वो आते ही लड़कियों के बदन का जायजा लेने लगी ताकि वह आगे की योजना बना सके। अगले ही दिन लड़कियों की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। उन्हें ज्यादा से ज्यादा दर्द सहना सिखाया जाता है और लड़ना भी सिखाया जाता है। धीरे धीरे लड़कियों की ट्रेनिंग सख्त होने लग जाती है, लेकिन फिर भी वे लड़कियां ट्रेनिंग पूरी कर लेती है। विल ने जिस तरह की ट्रेनिंग पूरी करवाई थी वो देखकर हेंस काफी खुश हो गया था। ट्रेनिंग के कुछ दिनों बाद ही हेंस लड़कियों को कहता है, कल हमारे पास कुछ जनरल छुट्टी मनाने आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें इतना खुश कर दो कि वह तुम्हें खुद से ही सारी बातें बता दे ताकि हम जान सके कि कौन सच्चा है और कौन गद्दार। हेंस की बातें सभी लड़कियां ध्यान से सुन रही थी। दूसरी तरफ जनरल भी बेहद खुश थे। उन्हें चीफ ने बता दिया था कि छुट्टी हेंस के घर ही बिताएंगे और वहाँ बहुत सारी लड़कियां होंगी। अगली ही शाम कई जनरल हेंस के घर पहुंच गए थे। हेंस के घर में जवान लड़कियां देखकर सभी बहुत खुश हो गए। जिस जनरल को जो भी लड़की पसंद आई उसने वही लड़की उठा ली। अब सभी जनरल्स का डंडा गुफा के मजे ले रहा था। हेंस के पास भी एक लड़की आती है और हेंस भी उसके साथ शुरू हो जाता है। थोड़ी देर बाद सभी जनरल्स ठंडे हो जाते हैं और सभी जनरल एक साथ बैठकर अपने ही चीफ का मजाक उड़ाने लगते हैं। इसी बीच हेंस अजीब से कपड़े पहनकर उनके सामने आ जाता है। हेंस का नया रूप देखकर सभी जनरल उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वो सभी उसे सिरफिरे कहने लगते हैं और उसकी बातों को सुनकर हेंस कहता है, मैं यहाँ अपना मजाक उड़ाने नहीं आया हूँ, मैं तुम सबको सजा देने आया हूँ। मैंने सब सुन लिया कि तुम हमारे चीफ का मजाक उड़ा रहे थे। हमारे चीफ हमारे लिए लड़ रहे हैं और तुम उनका मजाक उड़ा रहे हो। तुम लोग गद्दार हो जो चीफ पर हंस रहे हो। उसकी बातें सुनकर जनरल उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि हम तो सिर्फ हंसी मजाक कर रहे हैं, मगर हेंस उनकी कोई बात नहीं सुनता है। उसका वफादार साथी जनरल्स को कैद कर लेता है। अगले ही दिन ओसविन हेंस के पास आकर उसे बताता है कि मुझे जनरल हैरी पर भी शक है, वह दारू पीकर किसी को भी मार सकता है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे भी मार डालो, इसीलिए मैं उसे तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। हेंस ओसविन से वादा करता है कि मैं गद्दार हैरी को भी मार दूंगा। रात होते ही जनरल हैरी अपने दो साथियों के साथ हेंस के घर पहुंच गया। हैरी की एक आंख लड़ाई में चली गई थी। वह हेंस के घर आकर पहले दारू पीता है और फिर लड़कियों को देखता है। हैरी के साथी भी लड़कियों को घूर रहे थे। उसके एक साथी मेजर जिया पसंद आ गई, जिसके बाद दोनों एक कमरे में चले जाते हैं। हैरी के दूसरे साथी को दो लड़कियां पसंद आ गई और वह दोनों लड़कियों को लेकर चला जाता है। हैरी को एक नहीं बल्कि कई सारी लड़कियां पसंद आ गई थी, इसीलिए वो उनके साथ लग जाता है। जल्दी ही घर में आवाजें गूंजने लगी। ये आवाजें चीखे नहीं बल्कि मीठी दर्द की थी। थोड़ी देर बाद हैरी आराम कर रहा था। उसने ज्यादा दारू पी ली थी, जिसके कारण उसे अब वहम होने लगा था। उसे लगा कि खिड़की के बाहर कोई लड़की है। वह जल्दी जल्दी खिड़की के बाहर निकलता है और लड़की को दौड़ाने लगता है। वह जब लड़की को पकड़ नहीं पाता तो वह उस पर गोलियां चलाने लगता है। गोलियों की आवाज सुनकर उसके सभी साथी भी बाहर आ जाते हैं। हैरी अपने वहम में फंसकर अपने साथी को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन हैरी का साथी उसे ही मार देता है। हेंस का वफादार भी बाहर आ चुका था। वो पहले हैरी के एक साथी को मारता है और फिर दूसरे को। हेंस ने जानबूझकर हैरी को ज्यादा दारू पिलाई थी ताकि वह आराम से उसे मार सके। उसी ने अपने वफादार को बाहर भेजा था ताकि वह हैरी की पूरी टीम को खत्म कर सके। अगले ही दिन सभी लड़कियां डरी हुई थी क्योंकि आज उनका मेडिकल चेकअप था। जो भी लड़की पेट से थी उनको पहले मारा पीटा जाता और फिर उनको जबरदस्ती सफाई कर दी जाती। उधर हेंस के पास ओसविन आकर कहता है, मैं तुम्हें आखिरी काम देने आया हूँ। ओसविन की बात सुनकर हेंस हैरान हो गया, जिसके साथ ही ओसविन कहता है, चीफ के पास तुम्हारी बहुत सारी शिकायतें गई है। यह सुनकर हेंस कहता है कि सभी मेरे काम से जलते हैं, मगर ओसविन उसे अनसुना कर कहता है कि चीफ का मानना है कि तुमने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है। इतना कहकर ओसविन
पहले एक चाकू निकालता है और फिर हैंस के पास आकर कहता है, चीफ चाहते हैं कि या तो तुम आज इस चाकू से खुद को ही मार डालो या फिर दर्दनाक सजा पाने के लिए तैयार हो जाओ। ओस्विन की बात सुनकर हैंस परेशान हो गया था। थोड़ी देर बाद हैंस अपने ऑफिस में था। वो चीफ से बात करने की कोशिश कर रहा था ताकि उसे अपनी सफाई दे सके, मगर काफी कोशिश के बाद भी वह चीफ से बात नहीं कर पाता, जिसके कारण वह काफी परेशान हो गया। उसने अपनी मौत सामने दिखने लगी थी। इसी बीच उसके कमरे में जिया आती है और उसके पास आकर कहती है, मुझे ओस्विन ने सब बता दिया। उसके बाद सुनकर हैंस कहता है कि सभी मेरे काम से जलते हैं, वो नहीं चाहते कि चीफ मुझे इनाम दे। जिया उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा और तुम्हारी मौत के बाद मुझे भी मार दिया जाएगा। इसके बाद जिया अपने कपड़े उतार देती है और दोनों आखिरी बार प्यार करने लगते हैं। कुछ देर बाद हैंस लड़कियों के कमरे में आता है। सभी लड़कियां ओस्विन के टीम के साथ नाच रही थी। ओस्विन ने अपनी पूरी टीम को यहाँ बुला लिया था। हैंस उस कमरे में आकर रेडियो ऑन करता है और तभी न्यूज आती है कि चीफ मारे गए। हैंस अपनी मौत के बारे में सोच समझकर ओस्विन के सामने आकर कहता है, हमारा चीफ मारा गया, यानी हम सबकी हार हो गई। मेरे चीफ चाहता था कि मैं खुद को मार डालूं और मैं उनकी इच्छा को जरूर पूरा करूंगा। इतना कहकर वो चाकू निकालता है और फिर खुद को ही मार डालता है। उधर दुश्मन देश की सेना लगातार आगे बढ़ रही थी। उनके सामने जो भी आ रहा था वो उसे मार रहे थे। दूसरी तरफ ओस्विन और उसकी टीम अपनी ही मस्ती में थे, लड़कियों के साथ नाच रहे थे और उनकी गुफाओं के मजे भी ले रहे थे। कुछ देर बाद एक लड़ाई से आया कैप्टन ओस्विन से कहता है, दुश्मन की सेना लगातार जीत रही है, अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो हम सब कुछ हार जाएंगे। कैप्टन की बात सुनकर ओस्विन परेशान हो गया। ओस्विन कैप्टन को समझाता है, तुम फालतू में चिंता कर रहे हो, हमारी सेना से कोई नहीं जीत सकता। इसके साथ ही वह कैप्टन को लड़कियों का लालच देता है। असल में ओस्विन दुश्मन सेना से मिला हुआ था, वह असल में सबसे बड़ा गद्दार था। उसकी बातें सुनकर कैप्टन को उस पर शक हो जाता है, जिसके बाद वह ओस्विन को उसकी पूरी टीम को मार देता है। कैप्टन ने सभी लड़कियों को भी मार दिया था क्योंकि वह गद्दारों की सेवा कर रही थी। इस कहानी में हमें दोस्तों यही दिखाया गया है कि जिस देश की सेना भोग विलास में डूब जाए वह देश कभी नहीं जीत सकता। इसी के साथ इस कहानी का पूरा यही अंत हो जाता है।